हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है हमारे पास द कीबोर्ड। तो आज कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। कीबोर्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे मैं पहले कीबोर्ड दिखा देता हूँ। तो कीबोर्ड जो है हमारा वो इस टाइप में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड। तो ये इस टाइप में होता है, जिसके अंदर हमारे पास बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, स्पेस बार, अल्फ़ाबेट और नंबर की, ये सभी हमारे पास इसमें अवेलेबल होते हैं। और कुछ जो है इसके अंदर नहीं दे रखा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फंक्शन की भी इसके अंदर होती है F1 to F12। जो फंक्शन की वह है हमारी, वो होती है F1 to F12। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ऊपर, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, स्पेस बार, अल्फ़ाबेट, नंबर। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं F1 to F12 मैंने आपको बताया, ये होते हैं हमारे पास फंक्शन की। F1 to F12 होते हैं हमारे पास फंक्शन की। A to Z होती है हमारे पास अल्फ़ाबेटिक की। 0 to 9 होती हैं हमारे पास न्यूमेरिक की। ठीक है जी, ये हमारा बैक स्पेस है, ये हमारा स्पेस बार है, ये हमें एंटर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये की हमें दे रखे है डिलीट के लिए, और ये हमें नंबर आपको मैंने बता ही दिए अभी। क्लियर है जी। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके बारे में। अब आपको ये की यहाँ पे यूज़ कैसे करनी है, वो कैसे कैसे आपको यहाँ पे दे रखा है। दीज की आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर। ये जो हमारे पास A to Z है, यानी कि QWERTYUIPO, ये जो हमारे पास ये की दे रखी है A to Z, ये हमारे हैं टाइपिंग के लिए। जो A to Z हमें की दे रखी है, ये जो है की हमारी टाइपिंग के लिए है। और इसके बाद जो सेकंड दे रखा है, दिस की इरेजेस लेटर टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। या हम कह सकते हैं कि आपको ये जो बैक स्पेस दे रखा है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। तो ये बैक स्पेस इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद दिस की इरेज लेटर टाइप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। मतलब डिलीट करने के लिए भी हम कर सकते हैं इसको, या लेफ़्ट राइट साइड में भी इसको हम ले जाके डिलीट कर सकते हैं, कहीं से भी इसको हम डिलीट कर सकते हैं टॉपिक को। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखना था। मान लीजिए मैंने एक कीबोर्ड लिखा है, मैंने कीबोर्ड लिखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखने से पहले इसके आगे 2 लिखना है। तो मतलब मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं कर्सर को इसके आगे भी ले जाके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर बीच में से कोई टॉपिक आपको डिलीट करना है, तो आपको उसको बीच में ले जाके भी आप उससे डिलीट कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है नीचे, दीज की आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर। ठीक है जी, हमने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है कि टाइपिंग लेटर के लिए हमें A to Z की दे रखी हैं। ठीक है जी। और उसके बाद दीज की गिवन ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड। जो स्पेस बार हमारा ये दिख रहा है आपको, स्पेस बार, ये जो हमारा स्पेस बार आपको दिख रहा है, ये वाला, ये की जो है स्पेस के लिए होती है हमारी। हम इसमें स्पेस दे सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा, दिस की मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन के लिए हम इस कर्सर को हम मूव कर सकते हैं, मतलब एंटर कर सकते हैं। तो एंटर करने के बाद हमारा जो ये कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो था कीबोर्ड की वर्किंग के बारे में, मैंने आपको बताया कि जो उसके की हैं वो कैसे यूज़ होंगे, किस तरह से यूज़ होंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक यहाँ पे आपको दे रखा है, कैप्स लॉक का यूज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि कैप्स लॉक जो है कैसे यूज़ किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कैप्स लॉक जो है हमारे पास। देखते हैं कैप्स लॉक का क्या यूज़ होता है यहाँ पे। मान लीजिए मैंने यहाँ कैप्स लॉक ऑन किया है, मतलब ऑफ किया है पहले मैंने यहाँ पे, इन दिस कंडीशन। एक सेकंड बच्चों, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। In this condition,
अभी जो हमने ये लिखा है यहाँ पे, अभी जो हमने ये लिखा है यहाँ पे, इस कंडीशन में हमारा जो कैप्स लॉक है वो है ऑफ। मतलब कैप्स लॉक जो अभी हमारा है, कैप्स लॉक को पहले मैं मतलब बता देता हूँ। कैप्स लॉक ऑफ है, इस कंडीशन में कैप्स लॉक हमारा ऑफ है। मतलब होता है ये कि मान लीजिए मैंने अक्षर यानी कि जो वर्ड है हमारे, उनको हमने कैपिटल लेटर में लिखना है, तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हमने कैप्स लॉक ऑन कर लिया है। मान लीजिए कैप्स लॉक को ऑन कर लिया है, तो क्या होगा, अगर कैप्स लॉक ऑन है, इन दिस कंडीशन कैप्स लॉक ऑन होगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आई लव रीडिंग, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो रीडिंग है मेरा कैप्स लॉक ऑन होने के बाद ये जो है कैपिटल में हो गया। आप सभी देख पा रहे हैं, जब मैंने कैप्स लॉक ऑफ कर रखा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये ओनली स्मॉल लेटर में वर्क कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कैप्स लॉक प्रेस किया यहाँ से, तो क्या हुआ, मैंने आगे लिखा कि जैसे ही आई लव के बाद लिखा रीडिंग, तो रीडिंग जो है हमारा वो कैप्स लॉक में कन्वर्ट हो गया, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है सभी को? जो वर्ड है वो हमारे कैपिटलाइज हो चुके हैं, बड़े अक्षर हो चुके हैं जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है बच्चों? रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या कि कैप्स लॉक हमारा ऑफ है। कैप्स लॉक जैसे ही मैंने कैप्स लॉक प्रेस किया है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद ये जो कैपिटल वर्ड हो चुके हैं हमारे। ठीक है जी, ये वर्किंग है हमारी कैप्स लॉक की। अब शिफ्ट की बात करें, आपको यहाँ पे शिफ्ट दे रखा है, शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट में क्या है, मान लीजिए मैंने अभी हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वर्ड जो है एंड, ठीक है जी, लेकिन कीबोर्ड में हम यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड। क्लियर है? तो ये वर्ड अगर हम सिंपल देखें, हमारे पास जो न्यूमेरिक की होती हैं, आप यहाँ पे न्यूमेरिक की देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 9 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 के ऊपर ये वाला साइन है, मतलब एंड का निशान है। तो अगर मैं 7 को सिंपल प्रेस करता हूँ, यहाँ से 7 को मैंने प्रेस किया है, तो 7 वहाँ पे 7 ही लिखा आएगा, मतलब आपको ये निशान नहीं दिखाएगा, वो 7 ही लिखा आएगा अगर प्रेस 7 करते हैं तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ, एक एग्जांपल दे रखा है मल्टीप्लाई का कह लो या स्टार कह लो आप, शिफ्ट के साथ अगर मल्टीप्लाई का निशान हमने लेना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे 8 के साथ। अगर बिना शिफ्ट के इसको हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे 8 ही लिखा आएगा। अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर ये निशान बन के दिखाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से सारे कीज है हमारे पास। जैसे शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये, शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो मतलब ये सारे के सारे कीव हमारे यूज हो जाएंगे। मतलब बिना शिफ्ट के जो कीव है और जो शिफ्ट के साथ कीव होंगे वो अलग हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कीव यूज हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल तो सभी को पता ही होगा जी, समझ गए होंगे। कंट्रोल मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं, कीव को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लीजिए एक किस्म की कि हमने कीव को कंट्रोल कैसे किया है। अब कंट्रोल कीव आपको सभी को पता है, ये हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। व्हाट कैन यू डू, सेलेक्ट मोर देन वन आइकन ऑन द मॉनिटर, यू कैन यूज द कंट्रोल यानी कि CTRL। कंट्रोल की शॉर्टकट की हम लिखते हैं CTRL की फॉर दिस। प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की and click on the icons to select them. The control key can also be used together with other key. ठीक है जी। मान लीजिए हमने कुछ की वैसी भी होती हैं, मान लीजिए जो हमारे पास दे रखी हैं, D दे रखा है, F दे रखा है, I दे रखा है, J दे रखा है, हम कंट्रोल के साथ भी यूज़ करते हैं उनको। जैसे कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+S। तो ये की हमारी जो है कंट्रोल के साथ यूज़ की जाती हैं। आगे की है हमारी विंडो। विंडो का तो आपको पता ही होगा, विंडो स्टार्ट मेन्यू हम ओपन कर सकते हैं। विंडो को प्रेस करेंगे जैसे ही, तो वहाँ से हमारी जो स्टार मेन्यू है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास
आप देख रहे हैं जो हमने आज अभी पढ़ा है, जैसे आगे हमारे पास ऑप्शन है कीज यूज्ड टुगेदर, मतलब कि जो हमने आज अभी की यूज करनी है वो कैसे, अल्ट कंट्रोल और डिलीट। ये कंट्रोल अल्ट डिलीट अगर तीनों को प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, यह आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और की ऐड करवाना चाहूँगा, नोट कर लें इस चीज़ को। अगर हम अल्ट प्लस F4 करते हैं तब भी हमारी फाइल जो है क्लोज हो जाएगी और शट डाउन करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अल्ट प्लस टैब है, प्रेस दीज की टुगेदर टू चेंज बिटवीन विंडो डेट आर ओपन ऑन द डेस्कटॉप। मान लीजिए मैंने इस बुक्स को, ये जो बुक हमने ओपन कर रखी है, ये मैंने इसको मिनिमाइज या बंद कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि ये वहीं से ओपन हो जहाँ से मैंने इसको बंद किया है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक इसमें पेंसिल डाल दी है। क्लियर है, मैंने इसमें एक पेंसिल डाल दिया, एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने इसको ऐसे ही बंद कर दिया। ठीक है जी, अब मैं इस पेंसिल के अकॉर्डिंग ही इसको डायरेक्ट ओपन कर दूंगा, मतलब ये उसी शेप में ओपन हो चुकी है जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। अगर मैं पेंसिल बाहर निकाल देता हूँ, पेंसिल बाहर निकालने के बाद अब इसको मैंने बंद किया है, तो अब ये उस शेप में ओपन नहीं होगी। अब मुझे उस पेज को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो अब ये उस पेज को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम अल्ट के साथ टैब को यूज़ करते हैं तो हमारी जो की मिनिमाइज हो रखी है, फाइल मिनिमाइज हो रखी है, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये इस तरह से। और अगर हमने कोई आइकन डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो वो आइकन्स जो है हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फ्रॉम कंप्यूटर से। ठीक है जी, तो ये हमारा कीबोर्ड था। आपने इसके अंदर देखा इस तरह से कीबोर्ड यूज़ करते हैं हमने। ये की दे रखी है न्यूमेरिक की, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पीछे भी कुछ की और रह चुकी हैं इसके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको। न्यूमेरिक की आपने पढ़ ली है। नेविगेशन की जो होती हैं पेज अप, पेज डाउन, होम एंड। एडिटिंग की जो होती है इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस। इनको नोट कर लेना है अपने कॉपी में, ताकि कल को आपको ये नेक्स्ट टाइम में भी, फीचर्स में भी कोई प्रॉब्लम ना आए कि ये कौन कौन सी की है हमारी। ठीक है जी, नेविगेशन की जो होती हैं वो हमारी होती हैं पेज अप, पेज डाउन, होम, एंडेड। और जो एडिटिंग की होती हैं इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस। फंक्शन की मैंने आपको बता दिया था पहले ही, F1 to F12। एस्केप जो है, एस्केप बोलते हैं, पूरा ये वर्ड है इसका, लेकिन एस्केप हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ESC। ठीक है जी, टैब मैंने आपको बता दिया, नंबर लॉक आपको मैंने बता दिए। नंबर लॉक जो है ये हमें यहाँ पे दे रखा होता है। इसको अगर हम ऑफ कर देंगे, दो कंडीशन है, ऑन एंड ऑफ। अगर नंबर की को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे तो हमारे पास की जो है नंबर वाली वो बंद हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, वर्किंग नहीं कर पाएगी। अगर हम नंबर लॉक को ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर 3 लाइट्स होती हैं इस तरह से, जो कि फर्स्ट होती है हमारी कैप्स लॉक के लिए, सेकंड होती है नंबर लॉक के लिए, थर्ड होती है स्क्रॉल बार के लिए, स्क्रॉल लॉक के लिए, सॉरी। ठीक है जी, तो ये हमारी इस तरह से लाइट आपको दिखेगी। यहाँ पे लाइट जो है ये बंद हो जाएगी हमारी, ये लाइट नहीं चलेगी। तो ये होता है हमारा नंबर की। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखा पा रहा हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह से होती है। तो ये आपने इस तरह से हमने इसका कीबोर्ड का यूज करना है। ओके, थैंक यू।